मैं पढ़ाई में भी तेज थी, लेकिन जो माइंड में जो सेटअप हो गया था ना कि पुलिस ए हो इससे मैं निकल नहीं पा रहा। देखिए मैं पढ़ाई कर आंसू, ये खुशी के आंसू जी, एक खुशी के आंसू। किन्नर है, देखो किन्नर की माँ जा रही है, देखो उसका छक्का का पापा जा रहा है, तो इससे मेरी माँ को बहुत दुख होता था कि मतलब लोग कहते हैं कि देखो हाँ वो देखो छक्का की मम्मी जा रही है, तो इसी वजह से मेरी माँ भी थोड़ा हजारों बार जी वो देखो जा रही है। दौड़ते हुए जाएंगे कि नहीं अपने घर? जी पिताजी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, गले लगाएंगे कि नहीं, वो बताया जी जरूर। मैं तो बस इतना ही कहूँ कि आप किसी को ऐसे जज मत कीजिए कि वो क्या है क्या नहीं है। आप उससे एक बार आप हमसे बात कीजिए, देखिए क्या हम आपको डिफरेंट लगता है नहीं, तो आप हमसे बात कीजिए, देखिए ना आप एक अपनापन का रिश्ता हो जाएगा। आप ऐसे छक्का किन्नर मत कहो, बड़ा दुख होता है। क्या फर्क पड़ता है भैया, ढेला उठाओ किसी भी थाना में चलाओ, जिसको लगेगा गुरु रहमान का नाम लेगा। मतलब कांस्टेबल बना दिया 8 ट्रांसजेंडर को। यस, 8 फिर से रिकॉर्ड है, बनेंगे। फिर से रिकॉर्ड है, हाँ। एकमात्र रिकॉर्ड है। हाँ। अब जो भी बनेगा कोई दूसरा रिकॉर्ड बनेगा। पहला रिकॉर्ड अभी यस। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए आप सब जानते हैं कि बिहार कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में कौन मास्टर है उस मास्टर के साथ हम मौजूद हैं। और जैसा कि वादा किए थे गुरु रहमान सर, वैसा ही हो गया। जो कट ऑफ बताए थे वही आया, हर चीज एकदम सटीक लड़ा है और जो वादा किए थे वो वादा बगल में बैठा हुआ है। आप बताएं सर कि रिजल्ट से कितने खुश हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं? कोई गड़बड़ी नहीं, और इतनी जबरदस्त सफलता इसकी अपेक्षा हम नहीं किए थे। और निश्चित रूप से सफलता का एकमात्र कारण है कि पहली बार सिपाही भर्ती बोर्ड में के जो अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो बिल्कुल सही ढंग से बिना चोरी चकारी का रिजल्ट हुआ है। और इस तमाम सफलताओं के साथ मेरी 8 जो बेटियां, जो ट्रांसजेंडर बेटी और बेटे जो है, उनका रिजल्ट गुरुकुल से होना अपने आप में अजूबा है। क्या बात करें, आज कोई भरोसा नहीं करेगा, फिर से लोग बोलेगा, मतलब कि जो आपको नहीं चाहते हैं वो बोलेंगे कि हवा में बात कर रहे हैं क्या? टाइगर जिंदा है, जो बोलते हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, और जो नहीं बोलते हैं उनको वो निश्चित रूप से उससे कोई बात करने की आवश्यकता नहीं। बोलने और क्या फर्क पड़ता है भैया, ढेला उठाओ किसी भी थाना में चलाओ, जिसको लगेगा गुरु रहमान का नाम लेगा। मतलब कांस्टेबल बना दिया 8 ट्रांसजेंडर को। यस, 8 फिर से रिकॉर्ड बनेंगे। फिर से रिकॉर्ड है। हाँ। एकमात्र रिकॉर्ड है। हाँ। अब जो भी बनेगा कोई दूसरा रिकॉर्ड बनेगा। पहला रिकॉर्ड अभी यस। कैसा लगा जब रिजल्ट आया, तो कितनी खुशी हुई? सबसे पहले हमको इस बात की ये होती है, जो कि रिजल्ट में लड़का लड़की का रिजल्ट होता हम जान रहे थे, लेकिन मुझे लड़का लड़की का तभी तो आपका नाम है दरोगा। हाँ, लेकिन मैं जाना था कि वो उसका रिजल्ट होगा, लेकिन मुझे 8 रिजल्ट की बहुत फिक्र थी, क्योंकि 11 लोग दौड़े थे हमारे यहाँ से। और 11 लोग में एक तो बहुत मोटा था, दिव्या पहले बहुत मोटी थी, लेकिन ये तो खैर अपना एक ही कर रही, और 2-3 लोग ये आपको, और 2 लोग लंबाई में छट गए, लेकिन 8 लोग हमको रिजल्ट चाहिए था, और 8 लोग का रिजल्ट जो आया मिला। तो सर कि ट्रांसजेंडर लोग जब कहीं भी जाते हैं, समय भले कितना भी बदल जाए लेकिन दिक्कतें होती हैं, तो आपने कभी किया कि यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो? सच बोलिएगा, क्योंकि ये समाज है, बिहार की मेरे पीछे बजरंग बली है, और मेरे सामने बैठी हुई यहाँ पर फिर अनमोल आएगा, करण आएगा, गायत्री आएगी, आपको रुद्र आएंगे। इस सबसे आप पूछ लेंगे कि कभी भी आज तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि कौन लड़का है, कौन लड़की, कौन ट्रांसजेंडर है। बस पढ़ाना काम था, मैंने पढ़ाया, बस मैंने इनके दिल में जो सोच उन्होंने भरा कि तुम कर सकते हो, तुमने कर दिया। इन लोगों ने कर दिया। एनसीएल के लिए तो आप ही लड़े थे ना इतना? हाँ बिल्कुल, एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए मैं ही लड़ा था, और जब भी जरूरत पड़ेगा तो इन लोगों के लिए मैं लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा। बिहार सिपाही भर्ती में कितने लोग अगर अंदाजा अगर लगाएं तो बताएंगे अभी, या 2-3 दिन रुकेंगे, सब कैलकुलेट करेंगे? 6000 के लगभग रिजल्ट निश्चित रूप से है, हजारों रिजल्ट है, लेकिन ये 8 रिजल्ट हजारों रिजल्ट से ऊपर है। तो अब तो बड़े बड़े लोग आपको फोन करेंगे, नेता मंत्री सब लोग फोन करेंगे। मंत्री के फोन कर मुझे अपेक्षा नहीं रहती है। अवार्ड मिलेगा? अवार्ड की भी अपेक्षा नहीं, इन लोग से बड़ा कोई अवार्ड नहीं मेरे पास। और मैंने समाज के उस धार में ठेस मारी है जिस धार को लोग छोड़ के तरह कमेंट करते थे। हमारी बेटी पे भी कमेंट होता था, तरह कमेंट होता था, तो आज परिणाम सामने है। जब पहले आपकी बेटी से बात करते हैं। पूरा नाम आपका क्या? मेरा नाम दिव्या ओझा होगा, और मैं गोपालगंज की रहने वाली। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक समय में आपका इंटरव्यू लिए थे जब तब आप थोड़ी सी हेल्दी थी, और अभी आप पहचान में नहीं आ। जी, आज के 1 साल पहले सर आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उस टाइम मेरा फर्स्ट बिहार पुलिस का एग्जाम था, जब जो पोस्टपोन्ड हो गया उसी टाइम। तो मैं काफी मोटी थी सर, 98 kg मेरा वेट था। और उसी इंटरव्यू में आपने बोला था कि आपको आना जरूर होगा हमारा इंटरव्यू करने, और मैंने आपसे बोली भी थी सर एक बार आप जरूर आइएगा, उस टाइम मैं बिहार कांस्टेबल बन जाऊंगी। कैसा लग रहा है? एक कांस्टेबल बन गई है, सिपाही बन गई है, सिपाही की वर्दी में दिखने वाली हैं, माँ बाप कितने खुश हैं,
परिवार कितना खुश है, बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं और अगल बगल वाले जो जलते थे, जो ताना मारते थे, उनकी बोलती बंद हुई कि नहीं? सर सबसे पहले तो बिहार का कांस्टेबल 391 मेरा चयन हुई हूँ, और सबसे पहले मैं अपने रहमान सर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कितना मदद की? सर सच बोलिए, मतलब कि कितना मदद की? अब ये नहीं कि सामने है गुरु तो थोड़ा सा मक्खन लगा देते हैं, एकदम सच की, कितना मदद की? मतलब कहती है ना कि माँ बाप से के बाद जो है वो हमारे सर ही सर माँ बाप कितने खुश हुए, क्या कहें आपको? मम्मी तो बहुत खुश हुई। मम्मी बोली कि आप मम्मी पापा के साथ ही रहते हो अभी या नहीं, मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, एनी बेसेंट रोड है, अच्छा, पटना कॉलेज माँ के बाप पास। से बातचीत होती है अच्छे से या नहीं? मम्मी से भी बात हुआ, पहले से भी बात। एकदम ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए आप भी हमको बहुत समय से जानती है, तो हम वो दर्द जानना चाहते हैं जो बिहार की ट्रांसजेंडरों को होता है कि घर वाले उतना सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सा अलग नजर से देखते, तो वो हम जानना चाहते हैं कि मम्मी पापा सपोर्टिव थे? ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट। सर अगर सच कहूँ तो फर्स्ट टाइम में कोई सपोर्टेड नहीं था, मम्मी पापा भाई दीदी उदी कोई सपोर्टेड नहीं था, मैं एकदम पूरी अकेली हो गई थी। बस यही था कि तुम एक ट्रांस हो और तुम समाज में रहने के लायक नहीं। ट्रांस हो तो क्या करो, पढ़ो लिखो नहीं, पढ़ाई लिखाई। अब समाज जब इस तरह के प्रताड़ना करेगी कि आप ट्रांस हो, आप किन्नर हो, आपका चाल ढाल बोली व्यवहार विचार संस्कार स्वभाव सब अलग है, डिफरेंट है, तो माँ बाप भी थोड़ा कुछ हद तक ये भी सुनने में मिला कि किन्नर हो जाओ, ट्रेन में ताली बजाओ, ये सब सुनने में मिला। आज भी अगर हमारे गांव में अगर इस माध्यम से शायद कोई जानेगा कि मैं बिहार कांस्टेबल में चयनित हुई हूँ, तो अभी तक लोग यही जानता है कि मैं भिक्षावृत्ति करती हूँ। और गाँव वाले सब कोई यही सोचते हैं कि आप ताली बजाती हैं जाके ट्रेन में? ताली बजाती हूँ, भिक्षावृत्ति करती हूँ ट्रेनों में, लोग यही समझते हैं, लेकिन मैं आज उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि ताली दे दी जी, अब एक तरह से अगर एक तरह से कहा जाए तो गाल पे ताली दे दी। जी सर। मम्मी पापा से बात हुआ तो क्या बोले, पिताजी क्या बोले? पापा बेटी अगर कुछ करे तो बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं। अभी और एक बाप आपके बगल में। जी हमारे सर, सबसे पहले तो हमारे सर का फोन आया, सर बोले कि दिव्या तू पास हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं पास हो गई। क्यों? मतलब मैं पास हो सकती हूँ, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं पढ़ाई में तो तेज थी, आप तो बोली थी, वादा की थी। जी मैं पढ़ाई में भी तेज थी, लेकिन जो माइंड में जो सेटअप हो गया था ना कि तुम इस ए हो इससे मैं निकल नहीं पा रही थी। देखिए मैं पढ़ाई कर आंसू, ये खुशी के आंसू? जी एक खुशी के आंसू। पापा क्या बोले फोन करके? पापा अभी बात लोग को बताया आपकी, पापा क्या बोले आपके? पापा से भी बात हो, पापा खुश हुए, बोले कि ठीक है जो कुछ भी हुआ आज हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं क्या बोल? अभी मम्मी से तो होता है मुलाकात, पापा से नहीं हुआ। खुल के बताया आप बताएं क्यों नहीं मिलते पिताजी? एक बाप अगर इतना पढ़ाया लिखा है, पढ़ाए तो कि नहीं पढ़ा? पढ़ाए तो क्यों नहीं मिलते एक पिताजी जिसकी बेटी कांस्टेबल बन गई? क्यों? वो जानना चाहिए। देखिए पापा और मम्मी नहीं चाहते हैं कि मतलब हम बात ना करें। देखिए उनका नाता तो हमारे बचपन से, उनका खून का रिश्ता है, लेकिन जब लोग का जो प्रताड़ना बार बार होता है ना कि है वो है ऐसे है वैसे है, तो उनका भी थोड़ा माइंड। किन्नर के पिता कि किन्नर है, देखो किन्नर की माँ जा रही है, देखो उसका छठा का पापा जा रहा है, तो इससे मेरी माँ को बहुत वो होता था कि मतलब लोग कहते हैं कि देखो हाँ वो देखो छक्का की मम्मी जा रही है, तो इसी वजह से मेरी मम्मी तो हजारों बार जी तो देखो जा रही है। दौड़ते भी जाएंगे कि नहीं अपने घर? पिताजी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, गले लगाएंगे कि नहीं, वो बताया आप? जी जरूर लगाएंगे। और जो बोलते थे वो लाइन जो हम कहेंगे नहीं आपको, उनको क्या बोलेगा? नहीं रोना नहीं है, अगर एक पिता के सामने अगर बेटी रोए तो वो गलत बात है। ये बताएं कि वो लोग जो आपको गाली देते थे, एक तरह से वो गाली है, लेकिन मैं थोड़ा इतना ही कहूँगी कि आप किसी को ऐसे जज मत कीजिए कि वो क्या है क्या नहीं है। आप उससे एक बार आप हमसे बात कीजिए, देखिए क्या हम आपको डिफरेंट लग रहा है नहीं, तो आप उनसे बात कीजिए, देखिए ना आप एक अपनापन का रिश्ता हो जाएगा। आप ऐसे छठा किन्नर मत कहो, बड़ा दुख होता है, बहुत दर्द होता है कि इतना करो। जी इससे सबसे लड़कों को पटक दिए, लड़कियों को पटक दिए, फिर भी ये सुनने में मिल रहा है। जी जी। अच्छा पतली कैसे हो गई? अब ये बता दें। चलिए इमोशनल तो चलिए वीडियो हो गया आपका कि उदास है मम्मी पापा, पतली आप कैसे हो गई ये बताएं। सर मेरा वेट था 98 kg पूरा फुल। जब मैं ग्राउंड में उतरी थी तो मेरा 98 kg वजन था। मैं तो रिटर्न तो क्वालीफाई हो गई, फिर मैं डर था कि पता नहीं 98 kg वजन है। सच में वजन ज्यादा रहेगा तो रनिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अवार्ड मिलेगा अभी आपको कि सबसे सुंदर सिपाही। क्या गलत क्या बिल्कुल सही। मुझे अपनी ये मुस्कान ही चाहिए था हमें। अच्छा ये और आप नहीं, आपको नहीं लगा मिलेगा? बिल्कुल मेरी बेटी की बेस्ट आई एम प्राउड पर्सनालिटी में बेस्ट की सबसे सुंदर सिपाही बिहार की पर्सनालिटी एंड सुंदरता दोनों में बेस्ट। दोनों में बेस्ट। मारेंगे कि नहीं चोर लोग? जरूर। सबसे
ये बताए मानेंगे कि नहीं? जरूर गलत करेंगे तो सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और आपसे बता दूं, मैं आप सोच नहीं सकते कि हमारे बिहार में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए अलग से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट बना और उनके लिए नीतीश जी से जरूर मैं सच में हाथ जोड़ के निवेदन करना मैं ले चलूंगा बेटा, मैं ले चलूंगा। ये वादा कर रहा हूँ मैं कि मैं राज्यपाल महोदय से और ये मुख्यमंत्री दोनों से लेकर चलूंगा। सर उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो आपका हॉस्टल है जहाँ पे आप अभी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, ये कर वो किस चीज की? एक्चुअली मैं हॉस्टल हूँ दरोगार सिपाही के लिए है। होता ये था कि रिजल्ट यहाँ निकलता था और लोग तरह तरह का प्रलोभन देके अपने यहाँ कोई 1.5 लाख का मोबाइल दे देता था, कोई बुलेट देता था। बुलेट दे दीजिए। तो हम सोचे कि नहीं अच्छा बुलेट दे सर, बुलेट दे दीजिए। जिंदगी जब बाप ने दे दिया तो बुलेट क्या है, ये तो बुलेट लाइक मैंने बना दिया खुद। तो इसीलिए मैंने होटल खोल लिया कि भैया होटल में रहेगी तो अभी 250 लड़के रह रहे हैं, तो अब कोई कम से कम डेली आना जाना है, देखेगी सो तो कम से कम देखेगा तो इतना नहीं गिरेगा कि जाके कहीं बुलेट ले लेगा, कहीं 1.5 लाख का आईफोन ले लेगा। पुलिस और सबके लिए बिहार पुलिस और दरोगा के लिए खाली है कि नहीं? जगह फिर ले लेंगे हम। आज के दिन तो मैं इतना खुश हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि मारा छक्का मारा। बेटी को क्या बोले? बेटी को बोले कि आई एम प्राउड ऑफ माई डॉक्टर, आई एम प्राउड ऑफ अनमोल, आई एम प्राउड ऑफ करण, आई एम प्राउड ऑफ रुद्र, आई एम प्राउड ऑफ गायत्री, आई एम प्राउड ऑफ धर्मेंद्र। मिला कब रहे? ये वो लोग दिल्ली कलकत्ता में बेचारे लोग को बहुत कष्टकारी जिंदगी होता है। तो फोन नंबर? हाँ बिल्कुल, नंबर मेरे पास है। आई एम प्राउड ऑफ दिव्या, जिसने दिखा दिया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते नहीं रह जाते। दिव्या कुछ बोलना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं? जी, जितने भी हमें देख रहे हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ और सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते और ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं हर रोज 98 kg का वेट था और मैं रोज आती थी रनिंग करके और शीशा ऐसे सामने रखती थी, मैं खुद खड़ी होती थी। तो बोलते हे दिव्या हम भी थक आपको नहीं जाएगी, पहचान रहे अभी। तू हार जाएगी दिव्या, तू दौड़ जाएगी, तू दौड़ना, तू दौड़ जाएगी। मैं हर रोज उससे सवाल करती थी और उस आवाज से मुझे उससे आवाज आ रही है, दिव्या तू कर लेगी, मैं तेरा सफलता खड़ा हूँ, तेरी औकात है तो मुझे छू के दिखा। और मैं कहती थी कि मेरे औकात है तुझे छूने की। बिल्कुल। देखिए ये कहानी ना एक ही आदमी के पास मिलेगा। दुनिया घूम लीजिए, कहीं भी घूम लीजिए, सिपाही दरोगा सब लोग बोलेंगे कि हमने इतना निकाला, हमने निकाला ये, हमने निकाला वो, हमने दिया वो, हमने दिया ये। लेकिन कहानी जो असली होती है ना, वो ये चेहरा याद रखिए, यही चेहरे के पास मिलेगा। सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आते गुरु रहमान सर का क्या कुछ कहना था और फिर से रिकॉर्ड बना दिया है। दिव्या हमारे साथ मौजूद थी, फिर से देख लीजिए, इनको अवार्ड जरूर मिलेगा जिस चीज के लिए हमने बोला है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।